अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है जी। अब जब दो पॉइंट्स दिए जाएं और डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक हो गया जी। ये फार्मूला लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा 5 स्केयर रूट 2। अच्छा, इस 5 स्क्वायर रूट 2 को अगर आपके पास कैलकुलेटर ज़रा अच्छे वाला है तो वो इस तरह आंसर देगा, और इन केस अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर नहीं है तो आप पॉइंट वाला आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी ठीक कंसिडर होगा। ठीक है जी। सेकंड, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं और हमने क्या फाइंड करना है, उनका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया जी। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल पॉइंट बनेगा मिड पॉइंट वो बन जाएगा -1 और 1/2। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब ये जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज़ के दो नाम है। तो ग्रेडियंट देख के परेशान नहीं होना, आप लोगों ने बेसिकली स्लोप ही फाइंड करनी है। इसके अंदर भी दो पॉइंट्स हमें दे दिए गए और हमने उनका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1. With the help of this formula, we can easily find the gradient of these 2 points. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जी। ठीक है जी, और वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, और वो जो इक्वेशन है वो इन दो पॉइंट्स से गुजर रही है, 3, 7 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है 5 और 11। तो फॉर्मूला हमें पता है जी, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। y1 की वैल्यू है जी हमारे पास 7 और y2 माइनस y1 हो जाएगा 11 माइनस 7। ठीक है, x1 की वैल्यू है 3 और x2 माइनस x1 हो जाएगा 5 माइनस 3। ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, और फिर यहाँ से आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 इधर डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2y माइनस 14। बिल्कुल इसी तरह 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस का 12। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें कि हमने y को अलहदा करना है, हमने जो फॉर्म बनानी है वो कुछ इस तरीके की है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसका मतलब है कि y को अलहदा करना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को अलहदा करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि y का कोफिशेंट भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम y को यहीं पे रहने देंगे, इस 14 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये उधर माइनस का और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2। और फिर सेकंड स्टेप के अंदर y का कोफिशेंट 2 है,
वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब देखें ये वाली जो इक्वेशन हमने फाइंड की ये इस फॉर्म में फाइंड की, ठीक है जी, और यही चीज़ हमें कही गई थी। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने बताया कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, कि दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो हमें बता दिया गया 2/3, तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा। तो ये बहुत इजी है, आप लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो इक्वल होती है, ठीक है जी। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है -1 के। तो हमने अपना पैरेलल वाली कंडीशन यूज़ कर लेनी है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हम लिख लेंगे सेकंड लाइन विल आल्सो हैव द सेम ग्रेडियंट 2/3। क्यों? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दैट्स इट, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताया गया कि एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ठीक है, एक एयरप्लेन है जो कि एक सिटी ए से फ्लाई करता है टूवर्ड्स एन अदर सिटी बी, ठीक है जी। और सिटी ए और सिटी बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमें बता दिए गए। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये देखें फिर उसने डिस्टेंस पूछा, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है जी, और डिस्टेंस पूछ लिया। तो क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 और होल का स्क्वायर। सॉरी मैं फार्मूला थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 97, और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 9.8 और 4। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट 2 और 3, इस कोऑर्डिनेट से एक रास्ता शुरू होता है और वो इस कोऑर्डिनेट पे ख़त्म होता है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट फार्मूला है जी, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सिंप्लीफाई करोगे वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है जी, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 और 5, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द ग्रिड, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। एक चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें 2 पॉइंट्स दे दिए गए, ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी बात हमने क्या फाइंड करना है जी? हमने फाइंड करना है जी ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, मतलब हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 2 पॉइंट हमारे पास हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। इस फार्मूला के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी, कैलकुलेशन करेंगे तो जो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 210, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा 14.49। ये बन जाएगा डिस्टेंस का फाइनल आंसर।
उसके बाद अगली बात जो हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप फाइंड करनी है हमने। एक्चुअली में 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं तो फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्लोप या ग्रेडियंट का जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 3/2। तो ये बन गया जी क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस रिव्यू एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसके 4-5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। हमें बताया गया कि फॉर अ लाइन विद ए ग्रेडियंट ऑफ -3, एक लाइन है जिसकी ग्रेडियंट की वैल्यू हमें बता दी गई -3 एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी हमें बता दी गई, वो है 2। अब राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन, जो पहली बात हमने देखनी है फाइंड करनी है वो इस इक्वेशन की लाइन को या लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की पहली हेडिंग देंगे, वो फॉर्म होती है इस तरह की y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है -3, हमारे पास जो y इंटरसेप्ट जिसको हम c कहते होते हैं उसकी वैल्यू भी दी हुई है 2। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है जी, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है जी इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 1 और 2। और आपको पता है कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है जी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमारे पास स्लोप की वैल्यू दी हुई है -3, तो m की जगह पे हम पुट करेंगे -3 और पॉइंट ये वाला यूज़ करेंगे। x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 2। सॉरी, y1 की वैल्यू आ जाएगी 2। हाँ ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और इसको इस तरफ ले आए 3x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो +3 नहीं, ये हो जाएगा -3 क्योंकि ये इधर से उधर गया तो ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये इधर प्लस का ये उधर जाके माइनस। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटी सी करेक्शन है कि हमें ये कहा गया है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है और पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है ये वाली। तो हमने इस फॉर्म के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके यहाँ तक अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। ठीक है जी, ये जो मैंने आगे 2 स्टेप करवाए ये नहीं करने, क्योंकि हमें सॉल्व करने का नहीं कहा गया, हमें सिंपल ये कहा गया कि पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएं। तो वो फॉर्म यहाँ तक बनती है और ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी वाला पार्ट। इसके अंदर हमने 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है जी यूजिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए 2 पॉइंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला उसका होता है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। इसको अगर करना चाहें तो थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, y माइनस 2 ओवर लिखा जा सकता है -9 और इधर बन जाएगा x माइनस 1 ओवर 3। ठीक है जी, यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है।
नहीं तो यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट कंसीडर होगा ही होगा, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म बनानी थी और वो हमने बना दी। हमें सॉल्व नहीं करने का कहा गया। अगर हमें सॉल्व करने का कहा जाएगा तो हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर डी। इसके अंदर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन एक बनानी है जी, ठीक है ना, उस फॉर्म में लिखना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमें पहले पार्ट के अंदर स्लोप की वैल्यू भी उसने बताई थी -3 और y इंटरसेप्ट भी बताया था 2। तो हमने वहाँ पे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई थी, हमने वही वाली फॉर्म यहाँ पर भी बनानी है और फिर नेक्स्ट उससे आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो देखो m की वैल्यू दी गई थी -3, c की वैल्यू भी दी गई थी। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के बाद x और y को अलहदा कर लिया और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो याद रखो इस तरफ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ 1 है और मेरे पास इक्वल्स टू के दूसरी तरफ 2 है। तो मैंने इस 2 को 1 बनाना है। तो मैं अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किस पे, 2 पे। इस पूरी इक्वेशन को जब इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 3x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू 2 ओवर 2। ये इधर 1 आ जाएगा और ये जो x है इसके साथ 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये 2 के चले जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि x और y का कोफिशेंट भी 1 1 बनाना है। ठीक है जी। तो ये देखें, अगर यहाँ से मैं आपको दिखा सकूं इस फॉर्म के अंदर x का कोफिशेंट भी 1 है, y का कोफिशेंट भी 1 है और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ 1 है। ठीक है, तो ये फॉर्म बनानी थी। तो x के साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो दूसरी तरफ उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, y ओवर 2 और इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई वाला पार्ट। इस ई वाले पार्ट के अंदर हमने सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है जी। तो जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है वो होती है x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू r। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। पहले पार्ट के अंदर हमने जो इक्वेशन बनाई थी क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट के अंदर y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 2, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाके एक इक्वेशन बना लेंगे हम, ठीक है, और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। यहां से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिसको हम r कहते होते हैं। वो कोई भी नंबर हो सकता होता है, आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है। तो वो होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर उनका स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास r का बनेगा स्क्वायर रूट 10। एक चीज, दूसरी चीज आपने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉज अल्फा की जो वैल्यू है वो उसका फॉर्मूला होता है a ओवर r। a की वैल्यू हमें पता है 3 और r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। बिल्कुल इसी तरह साइन अल्फा की वैल्यू होती है b ओवर r। उसकी वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, b की वैल्यू 1 है। आप लोगों ने ऊपर यहाँ नोट किया था b की वैल्यू 1 और r की वैल्यू हमने फाइंड की स्क्वायर रूट 10। तो साइन अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं, अब इसके अलावा हमें एक पॉइंट चाहिए होगा। अगर आप फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म को गौर से देखें x1 और y1, हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो हमने पॉइंट ना खुद से फर्जी एक पॉइंट फाइंड करना कोशिश करनी है। उसके लिए हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 में। जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ये बनाई थी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ताकि हमें यहाँ से y की कोई भी वैल्यू मिल सके। ठीक है जी। तो हमने x की वैल्यू 1 पुट की,
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर जो y का आ गया वो आ गया -1। तो अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, r की वैल्यू भी आ गई है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है जी, इधर अपनी सिमेट्रिक फॉर्म में। तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की बनेगी जी, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, ओवर क्या है कॉज अल्फ़ा, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 3/√10 इक्वल्स टू y माइनस y1, अगर आप ये वाली फॉर्म देखें, ठीक है जी। और y1 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की, क्या आई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर क्या है साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 1/√10, ठीक है जी। और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल था r के, और r की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, वो था जी √10। तो ये बन जाएगा आपका सिमेट्रिक फॉर्म का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 का आखिरी पार्ट नंबर ई। इसके अंदर हमने नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन बनानी है, और इसके लिए अगर आपको याद हो पहले पार्ट के अंदर हमें स्लोप जो है वो भी दी गई थी, ग्रेडियंट -3, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी दी गई थी 2। इन दो वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई थी, जो कि बनी थी y इज इक्वल्स टू -3x प्लस का 2। तो अब हमने नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए इसी इक्वेशन का सहारा लेना है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला काम हमने करना है कि x को और y को एक तरफ लिख लेना है, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलहदा करके लिख लेना है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, नंबर 1। अब इसके बाद हमने इस पूरी इक्वेशन को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाना है, और वो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर लेना है, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर लेना है, दोनों को स्क्वायर रूट में लिख लेना है, ऐड कर लेना है, और हमारे पास मैग्नीट्यूड का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही काम मैंने किया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, और होल पे स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 10 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आया। अब इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 की हर एक टर्म के साथ, 3x/10 स्क्वायर रूट 10 प्लस y/√10 और इक्वल्स टू 2/√10। तो ये बन जाएगा जी आपका नॉर्मल फॉर्म। इसी के साथ ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी इन वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।